हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश कामर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको आगम शोधन खाते से आय व्यय खाता यानी कहने का मतलब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सिखाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप न करिएगा। और यह वीडियो इस प्रकार की कि जिससे कि आप बड़े आसानी से यानी इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना सीख लेंगे। तो हाँ दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सही होंगे। आज आपका प्रकाश कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम वीडियो जो आपको ये है बताने चल रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और मैं ये वादा करता हूँ कि आपको इतने ढंग से बता देंगे, इतना अच्छे ढंग से समझा देंगे कि जिससे कि आप कभी न भूलें। तो चलते देखा जाए क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में। तो क्वेश्चन ने लिखा है 30 जून 2007। 30 जून 2007 को ये दिया गया है कि 30 जून ना कहिएगा बल्कि 31 मार्च कहिएगा। 31 मार्च 2007 को यानी एक क्लब के पास निम्नलिखित यानी आगम शोधन खाते ये दिए गए हैं और उससे आपको आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा, तो दोनों हम बड़े सरलता से यानी कहने का तात्पर्य कि बहुत कहने का मतलब इस प्रकार आपको बताने का प्रयास करेंगे जिससे कि इसी वीडियो को देखने के बाद में आप अपने को यह महसूस कर सकें कि मतलब अब इस टाइप के क्वेश्चन हम लगा डालेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्राप्ति पक्ष और शोधन के यानी प्राप्तियां और शोधन। प्राप्तियां देख लेते हैं। रोकड़ शेष दिया है 13,800। प्रवेश शुल्क दिया है 3,000। फिर दिया है चंदे 3 वर्ष के दिए गए। अवशिष्ट यानी जो पिछले वर्ष का बकाया है, तो अवशिष्ट दिया है 600 और वर्तमान का दिया है 24,000। और पेशगी जो अग्रिम यानी कहने का मतलब आगे वर्ष के लिए दे दिया है 300 रुपया। मनोरंजन से आय, तो मनोरंजन से आय तो यानी कहने का मतलब मनोरंजन से आय यानी हमें जो लाभ हुआ मनोरंजन से, उसके लिए दिया है 900 और प्राप्त ब्याज हमें 900 रुपया दिया है। चलते देखा जाए। फिर शोधन पक्ष में क्या दिया है? शोधन पक्ष में दिया है कि वेतन का 4200, वेतन का दिया है 4200। और उसके बाद में दिया है कि समाचार पत्रों से यानी कहने मतलब न्यूज़पेपर से जो है 1800 रुपये इनके खर्च हुए। डाक व्यय का 300 रुपया और अस्थाई जमा 18,000। अस्थाई जमा जो आपने किया है 18,000। फिर इसके बाद में लिखा है कि पुस्तकें आपके हैं 3,000 की। फिर इसके बाद में लिखा है लेनदार आपके हैं 9,000 की। फिर इसके बाद में लिखा है शेष का मतलब ये अंतिम शेष, रोकड़ का अंतिम शेष 7200 रुपये। टोटल इनका 43,500 दोनों साइड का। फिर इसके बाद में नीचे देखते हैं 1 अप्रैल 2006। हम 1 अप्रैल 2006 की बात कर रहे हैं, यानी ध्यान रखिएगा हम 31 मार्च 2007 की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर दिया है शेष 1 अप्रैल 2006। तो इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस दिया है। संपत्ति और दायित्व इस प्रकार थे, तो देख लिया जाए। पुस्तकें 3,000 की, पुस्तकें कितने की? 3,000 की। और फर्नीचर आपके 12,000 के। फिर इसके बाद में लिखा है उपभोग सामग्री कितने के? 3,000 के। और लेनदार उस समय कितने के थे? 9,000 रुपये की। ये है बैलेंस दिया गया। फिर इसके बाद में 31 मार्च 2007 को उपभोग यानी 31 मार्च जो इस समय की बात कर रहे हैं 2007 की, उपभोग सामग्री का मूल्य 7200 रुपया और लेनदार 4200 के थे। चंदे से मिलना कितना? 3,000 शेष। और उसके बाद में कहा अस्थाई जमा पर 10% ब्याज की व्यवस्था है यानी ब्याज मिलना है। और फर्नीचर पे 10% हरास और प्रवेश शुल्क को आयगत माना जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन देख इस बात की क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, तो यहाँ लिखिएगा 31 मार्च 2007। फिर इसके बाद में कॉलम इसी तरह बनाइएगा। ये चाहे पार्टिकुलर लिखिए, लिख लीजिए इसी टाइप से
एक्सपेंडिचर। इनकम अमाउंट। तो देखिए यानी कहने मतलब एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, आप इनका प्रोफार्मा ऐसे तैयार करिएगा। तो प्रोफार्मा तैयार करने के बाद में बस देख इस बात की, इसमें जितने खर्चे हैं उन्हीं को समावेश करिएगा। तो यानी इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले किसका है, सबसे पहले इसमें दिया है कि वेतन का दिया था, तो सैलरी, सैलरी कितना दी गई है 4200 की। और इसके बाद में यहाँ पर दिया है एक्सपेंसेस ऑफ न्यूज़पेपर, एक्सपेंसेस ऑफ न्यूज़पेपर का देख लीजिए कितना दिया है 1800। फिर इसके बाद में दिया है पोस्टेज का, पोस्टेज का दिया है 300। फिर इसके बाद में दिया है फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन लगाने को, तो यहाँ पे लिखिएगा डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। यहाँ पर 10% निकाले तो 12,000 पे 10% 1200, 10% डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 12,000 की संपत्ति है, नीचे समायोजन में लिखा है, और उस पर आप 10% चार्ज किए, कितना हो गया 1200। फिर इसके बाद में अब अदर इनकम इस तरफ नहीं, क्रेडिट पक्ष में चलते हैं। तो सबसे पहले प्रवेश शुल्क बाई एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस 3000 रुपये, ध्यान रखिएगा। यानी एंट्रेंस फीस 3000 रुपये, यानी इसको एंट्री फीस भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद में सब्सक्रिप्शन की बात आई, इस पे विशेष ध्यान रखिएगा, ये है इस पर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन को ध्यान रखिएगा, जो करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा उसी को हम इसमें एडिशन करेंगे, जो करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा उसी को आप एडिशन करिएगा, अदर को नहीं। तो यानी देख लीजिएगा चालू वर्ष यानी वर्तमान में कितना दिया गया है 24,000, तो सब्सक्रिप्शन जो दिया गया है 24,000 की, तो 24,000 के सब्सक्रिप्शन दिए गए। इसमें कर दीजिएगा ऐड, आउटस्टैंडिंग है, मिलना शेष है, कितना मिलना शेष है 3,000, बुक में लिखा है कि 3,000 रुपया अभी मिलना शेष है, तो टोटल हमें सब्सक्रिप्शन इस वर्ष का कितना 27,000। फिर इसके बाद में यानी देख लीजिए मनोरंजन पे से लाभ, तो यानी लिखिएगा बाई इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पर दिखा दीजिएगा 900 रुपया। और एक बात और कि बाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, तो इसका कैलकुलेशन आप करना जानते ही है। आपके पास अस्थाई जमा कितना था 18,000, 18,000 पे 10% निकालेंगे, 18,000 पे 10% निकालेंगे तो आएगा कितना 1800 आएगा ना। तो 900 रुपया यहाँ पे दिया है और प्लस 900 रुपया एक्रूड कर दीजिएगा। यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट, तो यहाँ पर कितना 900 रुपया भी बकाया है, टोटल कितना 1800। बस इसके बाद में इनका टोटल कर लीजिएगा। इनका टोटल करने के बाद में क्रेडिट पक्ष का योग आ रहा है 32,700, 32,700। वैसे भी टोटल करने के बाद में यानी डबल जीरो हो गया, 8 में 9 जोड़ दीजिएगा, 9 8 17,
17 के 7 लिख दिए और एक में 7 जोड़ दिए 8, 8 3 11, 11 1 हासिल 2, यानी उसके बाद में ये 2 में 1 जोड़ दिए तो यानी 32,700। तो लिखिएगा टू एक्सेस इनकम ऑफ ओवर एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर इनका योग करिएगा, ध्यान रखिएगा, इनका योग एक स्थान पे जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद में इसमें से क्या करिएगा, लेस कर दीजिएगा। इनका एडिशन जो भी होगा टोटल, उसमें से ये माइनस करने के बाद में आपको जो भी आएगा उसके बारे में, यानी आएगा 25,200 रुपया। ये है इनका एडिशन करने के बाद में इसमें से लेस कर दीजिएगा, आएगा 25,200 और इसको दिखा दीजिएगा एक्सेस इनकम ऑफ ओवर एक्सपेंडिचर। और ये बात, एक बात और याद रखना, यदि किसी कारणवश डेबिट का योग अधिक आता है, यानी डेबिट का टोटल डेबिट किए, डेबिट का टोटल अधिक आया क्रेडिट के योग से, तो डेबिट का टोटल योग अधिक आ गया तो क्रेडिट पक्ष में लिखिएगा टू एक्सेस एक्सपेंडिचर। यही, ये मत लिखिएगा इसके एक्सेस इनकम ना लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा एक्सेस एक्सपेंडिचर ऑफ ओवर इनकम, राइट। तो अच्छा, अब इसके बाद में चलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तैयार करते हैं, लेकिन बैलेंस शीट तैयार करने से पहले आपको बनाना होगा ओपनिंग बैलेंस शीट। चलते हैं तो देखा जाए, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है तो यहाँ इसके बाद बना लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे इसके लिए देख लीजिए। ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन अप्रैल 1, 2006। इससे स्पष्ट हो गया। तो यहाँ पे लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स और उसके बाद में अमाउंट। तो देखिए, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। तो लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस देखना है, सबसे पहले रोकड़ का शेष इसमें दिखाते हैं। तो यानी कैश में सबसे पहले किसको दिखाएंगे, रोकड़ का शेष। तो रोकड़ का शेष आप देख लीजिए, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट कितना दिया है 13,800, 13,800 दिखाइएगा। फिर इसके बाद में बुक्स दिए हैं, किताब दिए हैं 3,000 का। फिर इसके बाद में दिया है फर्नीचर, फर्नीचर कितने का 12,000 का। और इसके बाद में कंज्यूम मटेरियल, कंज्यूम मटेरियल आपके पास कितने का है 3,000 का। इसके बाद में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये दिया है 600 रुपया। कहने का मतलब ये जो प्रीवियस ईयर का था स्टार्टिंग पॉइंट का वही दिया गया है। अब इस तरफ आते हैं लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी में दिखाइएगा, लायबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर। क्रेडिटर आपके कितने के थे 9,000 के थे, 9,000 दिखाइएगा। अब इसके बाद में इनका योग कर लीजिएगा। इनका टोटल करने के बाद में ले आएंगे 32,400। और यहाँ लिखिएगा कैपिटल फंड, यही आप पूंजी
दिखाएंगे। तो कैपिटल फंड इसमें से 9,000 घटा देते हैं, 12 में से 3 9 गया तो 3, और ये 23,400 रुपया इनका कैपिटल फंड मान लिया जाएगा। 23,400 रुपया आप दिखाइएगा कि 23,400 रुपया आप कैपिटल फंड यानी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट आप बनाएंगे उसमें दिखाएंगे। तो ये क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब ये ओपनिंग बैलेंस यानी जो प्राप्ति पक्ष में, यानी कहने का मतलब जो प्राप्ति पक्ष में ये सबसे पहले रोकड़ शेष दिया रहता है उसको दिखाते हैं, फिर इसके बाद में नीचे समायोजन में लिखा जाए। नीचे समायोजन में जो प्रारंभिक शेष रहते हैं, प्रारंभिक शेष बुक में देखिएगा क्वेश्चन में लिखा है कि किताब के 3,000 के थे, फर्नीचर हमारे 12,000 के थे, और उसके बाद में ये जो कंज्यूम मटेरियल 3,000 रुपये के थे, इनको आप यहाँ पर दिखाए। फिर इसके बाद में ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसको कहाँ से देखेंगे? प्राप्ति पक्ष में जो लिखा है अवशिष्ट, अवशिष्ट जो है वो प्रीवियस का है, इस कारण बस इसे यहाँ पर दिखाया गया। करेंट ईयर का इनकम में दिखाते हैं, और जो फ्यूचर का दिया गया है आगामी का, उसे हम दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। ठीक, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको हटाते हैं, फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट बैलेंस शीट बना लेते हैं। अब ये बना लेते हैं फाइनल बैलेंस शीट। यहां पर बनाइएगा एज ऑन March 31, 2007। तो देखिए लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब यहां पर इनको आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन को बनाते समय विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको इसलिए विशेष कह रहे हैं कि हड़बड़ी में कार्य न करिएगा, नहीं तो यदि कोई त्रुटि कर देते हो, किसी प्रकार की कमी कर देते हो तो उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए कि आप सावधानी से क्वेश्चन को लगाइएगा, ध्यान से लगाइएगा। तो चलते हैं देखा जाए। सबसे पहले लायबिलिटी को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में फिर देखा जाए। लायबिलिटी में लिखिएगा सबसे पहले कैपिटल फंड, कैपिटल फंड यानी कहने का मतलब यानी कितना ले आए थे कैपिटल फंड? तो कैपिटल फंड ले आए थे आप 23,400। ये तो क्लियर है ना। फिर प्लस करिएगा यानी ऐड कर दीजिएगा सरप्लस, जो इसके पहले इनकम एक्सपेंडिचर बनाए थे उसमें आया था सरप्लस, आया था कितना आया था 25,200, 25,200। तो इनका टोटल कर लीजिएगा 4 2 6 और 5 3 8 और 2 2 4 यानी 48,600 यह टोटल इनका हो गया। फिर इसके बाद में दिया है क्रेडिटर, क्रेडिटर जो समायोजन में दिए गए हैं उन्हीं से मतलब रखिएगा। अब समायोजन में 4200 क्रेडिटर है, उन्हीं से विशेष मतलब रखिएगा, हमारी बात को ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना मिला था 300। बस इस तरफ कीमत को क्लियर किए। अब एसेट्स में चलिएगा। एसेट्स में सबसे पहले दिखाइएगा कैश, यहाँ पर दिखाइए कैश। अब रोकड़ का शेष देख लीजिए कितना दिया है 7200, 7,200 रोकड़ का शेष दिया है कितना 7200। फिर इसके बाद में दिया है फिक्स डिपॉजिट, यानी फिर इसके बाद में लिखा है अस्थाई जमा। तो फिक्स डिपॉजिट के बारे में हम आपको बताए थे, फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट आपके पास कितना था 18,000, प्लस करिएगा एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट, इसमें अभी कितना बकाया रह गया था 900,
तो टोटल कर दीजिएगा 18,900। फिर इसके बाद में कंज्यूम मटेरियल, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कंज्यूम मटेरियल आपके पास कितने का था, इनको दिखा दीजिएगा 7,200। 7,200। फिर इसके बाद में बुक्स 3,000 की पहले की थी और 3,000 बाद में हो गई, तो अब बुक्स कितने की, 6,000 रुपए की। फिर इसके बाद में यहां पर लिखा है फर्नीचर आपका दिया है 12,000 का। इसमें डिप्रिसिएशन आप ले आए थे 10%, तो ले आए थे 1200। इसमें से लेस कर दीजिएगा, तो 10 में से 2 तो 8 और 1 में से 1, तो यानी ये 10,800, यानी कि मतलब 10,800 बचा। फिर इसके बाद में iCloud सब्सक्रिप्शन कर दीजिएगा। iCloud सब्सक्रिप्शन कितना बकाया था, 3,000। और इसके बाद में यह कार्य अब इतना ही रहा। अब इसके बाद में आपको करना ही योग। यदि योग करने पर ध्यान रखिएगा, इनके योग दोनों तरफ के योग बराबर होने चाहिए। सबसे मस्ट, आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर तुरंत पा जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का योग दोनों तरफ का योग अगर बराबर है, इक्वल है, तो समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन 100% सही किए हैं। और यदि इस तरफ का डिसबैलेंस हुआ कि किसी तरफ ज़्यादा और किसी तरफ कम, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। तो चलते देखा जाए, इनके टोटल को कर लेते हैं, यानी ये 0 हो गया। फिर इसके बाद में 3 2 5 5 और 6 5 11। फिर इसके बाद में 8 8 4 12 12 1 13 हासिल 1 और 4 में 1 जोड़ दिए तो 5, 53,100। इस तरफ का इस तरफ ही जोड़ लेते हैं, 00। फिर 8 8 में 2 जोड़ दिया, 8 2 10 10 9 19 19 2 21 के 1 हासिल 2। फिर 3 और उसके बाद में 3 में 6 जोड़ दीजिए, 6 3 9 9 9 में 7 जोड़िएगा, 9 7 16 16 में 8 जोड़ दीजिए, 16 8 24 24 में 7 जोड़ दीजिए, 24 7 31 31 और 31 में 1 जोड़ दीजिएगा। हासिल कितना था, यानी इसमें हासिल ले आए थे आप कि 8 2 10 10 9 19, हाँ 2 हासिल आया था, 31 2 33 के 3 हासिल 3। फिर 1 और 1 में 1 जोड़ दीजिएगा, 2 और 2 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 5। यह टोटल आपका योग मिल गया 53,100 53,100। तो हम ये आशा करते हैं वीडियो को देखने से आप लगभग आप निश्चित समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार के डाउट हैं तो उसको क्लियर करने के लिए हमारे पास कमेंट करिएगा। और यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको सीख मिली हो और सीखे हो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, हम ये आशा करते हैं कि आप सॉल्व कर लेंगे। तो आप चैनल को, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और उसके बाद में अदर के पास जो आपके फ्रेंडशिप में हैं उनके पास शेयर करना न भूलिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।